नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। एक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक लैब से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट को मैं लेकर डिस्कस करने जा रहा हूं और 3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा बहुत बिजी चल रहा था। उसके लिए सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे, मैं समझता हूँ। लेकिन मैं फिर भी क्या होता है कि ग्रुप में जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़े हैं, मैं ऑलरेडी उनको अपडेट शेयर करते रहता हूँ, भले ही वीडियो ना बना पाऊँ। तो जो नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आपका टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाइए। व्हाट्सएप फुल हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। तो अब आ जाते हैं हमारे जो मेन जो अपडेट है वो क्या है। वो है आपका जो नया ऐप जो आ रहा है, आपका वर्जन 3.2। जो लास्ट वीक आना था वो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसमें नया फीचर जो आपका पेमेंट का एक फ़ीचर डाला गया है, उस फीचर की वजह से उसको डिले कर दिया गया था। लेकिन अब आज जो संडे है, आज के दिन इनको गूगल प्ले और आपका ऐप स्टोर के लिए उनको सबमिट कर दिया गया है, जाएगा मतलब अभी तो मॉर्निंग ही हुआ है। तो ये आपका तो इसमें नए फीचर्स क्या क्या हैं, आप लोगों के लिए क्या है, उस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। नए फीचर्स के साथ अब नेक्स्ट लेवल पे जो आपका इंटरलिंक है वो पहुंचने वाला है, तो इसलिए इन चीज़ों को समझना और आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है, लॉन्च को लेके मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में इसको आज संडे को सबमिट कर दिया जाएगा। अब वहाँ से जैसे अप्रूव हो जाता है वो लाइव हो जाएगा। देन आपको अपडेट करना होगा। अपडेट करके जो भी पुराने जो बग्स है, जो पुरानी जो कमियां हैं, उसको इसमें आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये कंपनी का कहना है। बाकी तो जब हम यूज़ करेंगे उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या फिर कोई नया बग्स, नए प्रॉब्लम्स तो जन्म नहीं ले लिया, उन चीज़ों को भी समझ में आएगा। तो वेट करते हैं, आज सबमिट हो जाएगा। एंड्रॉयड का तो मुझे लग रहा है कि प्ले स्टोर वाला कल तक तो शायद वो लोग अप्रूव कर दें। ऐप स्टोर जो आईफोन वाले होते हैं, हो सकता है 1-2 दिन वो ज़्यादा टाइम ले ले, तो वो चलेगा। लेकिन नेक्स्ट वीक में सब कुछ आपको नज़र आने लग जाएगा क्योंकि कंपनी की तरफ से आज आपका सबमिट कर दिया जाएगा। तो अब इनमें नई चीज़ें क्या है, तो पहला चीज़ जो है आप लोगों को याद रखें कि जो बर्निंग मैकेनिज़्म है, बर्निंग मैकेनिज़्म एक्टिव हो चुका होगा। क्योंकि इसमें क्या है कि बर्निंग मैकेनिज़्म मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो लोग इनएक्टिव हैं अब धीरे धीरे उनको नेटवर्क से हटाने का प्लान स्टार्ट हो गया। क्योंकि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा अगर लोग उसमें माइन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, एक्टिव नहीं रहेंगे तो उनका जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाएगा। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है जो इनएक्टिव हैं उनको एक जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था उसके अकॉर्डिंगली वो आपका धीरे धीरे बर्न कर दिया जाएगा उनके ITLG को। और वो ITLG बर्न होने का मतलब ख़त्म हो जाएगा, नेटवर्क से ही हट जाएगा। वो जो आपका 100 बिलियन का सप्लाई है उसमें से माइनस होना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ उन्होंने बताया कि जो गेम है, गेम भी आपका लाइव होने वाला है। जो हांगकांग वाली जो कंपनी है, उन्होंने जो गेम डाला है तो उसका भी लाइव होने वाला है। तो उन्होंने भी वादा किया है, उन्होंने भी जो एग्रीमेंट किया है उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो भी रेवेन्यू होगी, जो भी उनका ITLG का इनकम होगा, क्योंकि जो गेम खिलाया किससे जाएगा, ITLG से खिलाया जाएगा, तो ITLG ही यूज़ होगा। तो जो उस कंपनी ने जो उनके साथ एग्रीमेंट किया है उसके अकॉर्डिंगली जो भी रेवेन्यू ITLG का होगा उसका 10% बर्न कर देंगे वो लोग भी। कंपनी जो आपका क्या बोलते हैं, जो गेम वाली कंपनी है ना, वो लोग भी बर्न कर देंगे। तो सोचिए ये सब क्यों किया जा रहा है। बर्निंग मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितना जितना आपका बर्न होते जाएगा उतना इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना। स्कैरसिटी आने के जो चांसेस रहते हैं ना, उसके वजह से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। डिमांड सप्लाई वो तो गेम आपको पता ही है। और साथ में जो बर्न का डैशबोर्ड भी आना शुरू हो जाएगा कि आज कितना बर्न कर दिया गया, नेटवर्क से कितना हट गया है, आप कितने बच गए हैं, उसका डैशबोर्ड भी आपको नज़र आने लग जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, यह जानना ज़रूरी है। इसलिए जो इनएक्टिव है प्लीज़ एक्टिव हो जाइए। दिन में एक बार कर लीजिए भाई, क्या प्रॉब्लम है। 5 है, आप लोग इतना पैसा डाल के इतने सारे पता नहीं कहाँ आप लोग रिस्क ले लेते हो, फिर बोलते हो कोई बात नहीं 10,000 ही तो हो गया, कोई बात नहीं 50,000 ही तो हो गया। तो वैसा जब कर ही लेते हो तो ये प्रोजेक्ट जब इतना मेहनत कर रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप इस बार पूरे दिन भर में एक बार माइन करके देख लो, अगर आपको 6 बार माइन नहीं करना है तो यही रिक्वेस्ट है। बाकी अगला जो है, जो मैंने बताया था डिले क्यों हुआ, वो आपका QR पेमेंट को लेके जी एक ज़बरदस्त फीचर लॉन्च हुआ है, इंटरलिंक QR पेमेंट। इसके थ्रू आप क्रिप्टो का यूज़ करके बिल्स का जो पेमेंट कर सकते हो इसका QR कोड के थ्रू। अभी के लिए नाइजीरिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्राज़ील और मैक्सिको में ये अवेलेबल है। फिर धीरे धीरे इसमें और भी कंपनीज जुड़ते चली जाएंगी। यानी एक स्टेप और आगे ये जो कंपनी जा रही है ग्लोबल क्रिप्टो पेमेंट्स के लिए। ITLG की पेमेंट, लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ITLG का पेमेंट नहीं हो रहा होगा। देखो, ITLG से ही सब कुछ करना ज़रूरी नहीं है। ITLG तो इकोसिस्टम में है। अगर आपका ये जो ऐप है, इसका ऐप का इस्तेमाल और भी अलग जगह हो रहा है, ITLX का इस्तेमाल और भी कई जगह हो रहा है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ITLG का ही वो इस्तेमाल चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम चलेगा किससे? फ्यूल क्या है? फ्यूल है आपका ITLG।
ठीक है। तो इसलिए अभी जो लोग बोलेंगे अरे भाई इसके स्कैन करके भाई क्या पेमेंट कर रहा होगा, हमारा क्या फ़ायदा, अभी आपका फ़ायदा मत देखिए, अभी ऐप का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, बिज़नेस का फ़ायदा हो रहा है नहीं कि कंपनी का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ पर आपको फोकस कीजिए तो ऑटोमेटिकली ITLG का फ़ायदा धीरे धीरे होना शुरू हो ही जाएगा। उसके बाद आपका न्यू फ्यूचर को लेके जो बताया गया है कि आपका जो पहला चीज़ तो ये कि जो गेमिंग वाला जो स्पिन वाला जो गेम बताया था मैंने वो आपका लाइव हो जाएगा, तो उसको खेलना शुरू कर दीजिएगा। जिनको खेलना है मैं बार बार वार्निंग देता हूँ आप लोगों को कि पूरा का पूरा इस्तेमाल मत कर दीजिएगा, क्योंकि गेम चल रहा होगा तो नफ़ा नुकसान आपको पता ही है क्या होता है, कैसा होता है ना। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से खेलिएगा। अगर ठीक है आप 6 बार माइन कर रहे हो तो एक बार जो माइन हुआ है उससे थोड़ा बहुत लग आजमा लीजिएगा, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि लॉन्चिंग तक पता चला आपका पूरे ITLG ख़त्म हो गए हो। और फिर दूसरा जो है माइनिंग रिमाइंडर का एक फीचर आ गया है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो लोग इनएक्टिव है उनको आप क्लिक करके उनको मैसेज पहुँचा के या स्नूज़ करके उनको आप बता सकते हो कि माइनिंग स्टार्ट कर दो क्योंकि आप इनएक्टिव हो। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसलिए जो बाकी गेम वाला जो कहानी है मैंने आपको बताया था कि मिनिमम आपको 20 ITLG भी मिलेगा, फिर आपको USDT भी मिलेगा, 100 USDT तक का भी ऑप्शन है। तो इस तरह के अच्छे अच्छे लुभावने चीज़ उसमें मिल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से उसको देखिएगा कि भाई आपका ITLG का जो इस्तेमाल है मतलब उसको ख़त्म करने के फिराक में मत रहिएगा कि मुझे आज मेरी ज़रूरत है, आज मेरा मतलब घर चलाना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, वैसी प्लानिंग कर करके इस गेम को प्लीज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आपका नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सोच के देखो कंपनी का ये प्लानिंग चल रहा है कि मैं 10% बर्न भी कर दूंगा, मतलब उनको तो कन्फर्म है कि भैया मुझे इतना तो प्रॉफिट होना ही होना है, प्रॉफिट में से तो बर्न करेंगे ना, नुकसान में तो बर्न नहीं करेगा। तो जब उनको इतना कैलकुलेशन है ही है कि भाई मैं इतना प्रॉफिट करूंगा उसका 10% में बर्न भी कर दूंगा, तो सोच के देखिए कि कहाँ पे क्या क्या किसका ITLG आएगा, कहाँ से माइन कौन कर रहा है, आप ही लोग कर रहे हो ना, तो आप ही लोगों में से यूज़ किया जाएगा। तो कंपनी को भले ही ये सुनने में बुरा लगे, लेकिन मुझे मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को ये चीज़ सही तरीके से बताना। ठीक है, तो फिर कंक्लूजन यही है कि ग्लोबल पेमेंट आपका जो QR का ऑप्शन आ चुका है, माइनिंग रिमाइंडर्स आपके फीचर्स आ चुके हैं, गेमिंग वाला आपका स्टार्ट हो जाएगा, बर्निंग मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, ये जानना जरूरी है क्योंकि अब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ये स्टेबल होते ही, ये चीज़ें स्मूथली चलते ही कंपनी ने क्या वादा किया है, जो ITLX जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो आपका लाइव हो जाएगा। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, अच्छे अच्छे प्लानिंग चल रहे हैं, तो सुनने में और समझने में अच्छा लगता है। तो उसी उम्मीद के साथ कि चलो ठीक है, अगर फ्यूचर में कुछ तो वैल्यू अगर निकल के जाए तो सबका कुछ ना कुछ भला हो जाए। तो जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, तो उसको आप क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, साइनअप कैसे करना है, उसका भी वीडियो मैंने वहाँ पर शेयर किया हुआ है। जानना है इंटरलिंक के बारे में, क्विकली आपको बता देता हूँ कि ये क्या एक डिसेंट्रलाइज्ड ह्यूमन नेटवर्क बना रहा है, इंसानों की दुनिया बना रहा है, क्योंकि अब फ्यूचर Web3 आ रहा है, हर चीज़ AI हो चुका है, हर चीज़ डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंसान कहाँ है, रोबोट कहाँ है, क्या बोट चल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एक ऐसी दुनिया हो जहाँ पे सिर्फ इंसान आपस में जुड़े हो, असली इंसान की पहचान कहीं पे किया जाए। अगर इंटरलिंक वो भरोसा जीत सके सबका, हर कंपनियों का, कि अगर हमें सिर्फ असली इंसान से जुड़ाव चाहिए तो इंटरलिंक से जुड़ो, तो कितना बड़ा एक नेटवर्क बन सकता है। इसलिए इनका एम है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं इसमें जोड़ेंगे असली इंसानों को। इसलिए ये प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा है। इसलिए इसकी जो एंट्री होती है फेस वेरिफिकेशन के थ्रू होती है, अपना फेस दिखा के, फेस का जो बायोमेट्रिक करवा के ही आप इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हो। इसलिए इनका जो फेस वाला जो फेशियल रिकॉग्निशन वाला जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो भी आपका NIST में लिस्टेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये US की एजेंसी की गवर्नमेंट एजेंसी है जो 1901 से चलती आ रही है। यहाँ पे सिर्फ टॉप क्लास के जो कंपनीज होती है वही लिस्ट हो पाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं आज के दिन में, 23-24 लाख लोग जुड़ चुके हैं, इतना जो भी 4 से 5 महीने के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत वायरल होते जा रहा है। इनका डिसेंट्रलाइज्ड जो एक्सचेंज है इनका बहुत ही जल्द आने वाला है। जैसे ही ये नया अपडेट आपका स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में भी लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो जो चीज़ आपका इंटरलिंक वॉलेट है वो भी आपका धीरे धीरे जल्दी इसका भी लाइव आ ही जाएगा। और उसके बाद सोच के देखिए, ये सब चीज़ों के चलते आप लोगों का भरोसा जीतने के लिए कंपनी ने गूगल के साथ भी इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है, गूगल ने भी इनको इन्वेस्ट किया हुआ है, गूगल स्टार्टअप ने। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक लिस्टिंग का प्लानिंग चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं। अगर जैसे अभी गेमिंग वाली कंपनी का अपडेट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो आप मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने 50
करोड़ ITLG परचेज़ किया है, जो आप लोग अभी फ्री में माइनिंग कर रहे हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्यों 50 करोड़ उन्होंने खरीदा, क्यों वो ITLG में ही गेम करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर कुछ ना कुछ वो भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं। इसलिए एक TRL बोल की कंपनी है, वो भी इनसे जुड़े हैं। तो कहानियाँ तो बहुत है, अपडेट्स तो बहुत है। अभी के लिए बी एक्टिव और अपनी टीम को भी एक्टिव रखिए, ताकि जितना भी आपका जो बर्निंग मैकेनिज्म है उससे आपको बचा जा सके। ऐसा ना हो कि आपके ज़्यादा टोकन्स बंद हो जाए। तो उन चीज़ों से आप भी एक्टिव रहिए, लोगों को भी एक्टिव रहिए। दिन में एक बार एक्टिव रहने के लिए बोल दीजिएगा, क्या पता 5 से 6 महीने के बाद उनको अच्छा खासा कुछ प्रॉफिट हो जाए। प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक प्रोजेक्ट, एक मिशन और विजन जब अच्छा होता है और उसमें फेयरनेस दिखता है, तो हर चीज़ सक्सेस होने के चांसेस रहते हैं, जैसे हमने पाई नेटवर्क में देखा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।